एक एक करके ये सभी चर्चित चेहरे यहां पधार रहे हैं। कई बार मुश्किल होता है सबका नाम एक साथ लेना और उत्सुकता बहुत है। और राष्ट्रपति भवन का प्रांगण जो अगर इस समय हम राष्ट्रपति भवन की ओर से देख रहे हैं तो उसके बीचों बीच ये ऐतिहासिक जयपुर स्तंभ 145 फीट ऊंचा, यहां मेहमानों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ ही देर में यहां, जैसा हमारे साथियों ने बताया, विदेशी मेहमान जो राजनेता हैं वो भी पधारने वाले हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा, फिर समारोह राष्ट्रपति जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा और जिसकी प्रतीक्षा हम सबको है, पूरे देश को है, दुनिया को है, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका आगमन। भारत में लोकतंत्र की एक प्राचीन और अखंड संस्कृति रही है, या यूं कहें कि भारत वैश्विक लोकतंत्र का स्तंभ रहा है। आजादी के बाद से 18 राष्ट्रीय चुनाव, 400 से अधिक राज्य चुनाव और 10 लाख से अधिक स्थानीय स्व सरकारी चुनावों का अनुभव ये देश कर चुका है। हम दुनिया में एकमात्र राष्ट्र हैं जिसने हर वयस्क नागरिक को स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही मतदान का अधिकार दिया है। ये विहंगम नजारा आप जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने लगभग 10,000 लोग इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बन रहे हैं और शंकराचार्य का भी यहां पर आगमन होता हुआ। भारत हमेशा से ही जहां संविधान के तौर पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है, वहां अपने आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का भाव और यहां पर लोगों में उत्साह है, जोश है। वो नए भारत के नई तस्वीर गढ़ने में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस समय शंकराचार्य का, रामभद्राचार्य का आगमन। शंकराचार्य का आगमन और जैसा हम सब जानते हैं, आज के समारोह में धार्मिक नेताओं, संतों की भी गरिमामयी उपस्थिति है। तो कला की विभिन्न शैलियों का मिश्रण है और इसके निर्माण में 18 वर्ष लगे थे। इस भवन को आजादी के पहले वाइसरॉयज हाउस कहा जाता है और ये नवनिर्वाचित सांसद हमारे सामने हैं। आदरणीय, इनका हम स्वागत करते हैं। जिनको अभी हमने देखा वो राजकुमार हिरानी और विक्रांत मैसी, जिनको सबने सिनेमा के पर्दे पर देखा है। राजकुमार हिरानी डायरेक्टर और वसुंधरा राजे सिंधिया। अजित पवार, एनसीपी गुट पवार, अजित पवार। अगर हम इस बार के चुनावों की बात करें तो कुछ ऐसे आंकड़े अवश्य हमारे सामने आते हैं जिन पर गौर करना भी जरूरी है और जिनको जानना भी बेहद जरूरी है। 1 करोड़ 80 लाख इस बार वो मतदाता थे जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई, यानी जिन्होंने पहली बार मतदान किया, मतदान के युग। और साथ में संजीव मनोज तिवारी हैं जी, दिल्ली से जीते हैं सांसद। तो ये बात अपने आप में, इसको समझना, इसकी गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। लगातार तीसरी बार इसके पीछे जो प्रयास है, इसके पीछे जो लगातार कार्य किया गया है, ये उसका परिणाम है। ये एक बार में और यूं ही नहीं होता, इसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, कुछ नए तरीके से सोचना पड़ता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये वो आदर्श वाक्य है जिसने सबको जोड़ा है। और इस समय पर्दे पर पवन कल्याण, जिनके लिए प्रधानमंत्री ने अभी कहा था कि ये हवा का झोंका नहीं बल्कि तूफान है। जी हां, दक्षिण भारत में राजनीति का एक उभरता